दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपने नोटिस किया हो आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दे रहा, अच्छी बात भी है। तो अगर आप उनमें से हैं कि आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोलना चाह रहे हैं तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि 12% क्लब हो गया, आपके पास रियल एस्टेट की RIT हो गई, काफ़ी सारे आपके पैनल्स होते हैं, गोल्ड के स्वर्ण बॉन्ड हो गए, जिसमें क्या होता है फिक्स रिटर्न आपको मिलता रहता है पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। तो ऐसा कुछ अगर हम खोलना चाह रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर आप नॉट फिक्स भी पर मार्केट लिंक नहीं होगा, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या करना है उसके लिए, इन दोनों को बंद करना है। हमको ये चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ये प्लगइन आपको चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये प्लगइन है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे ये वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफकोर्स एक होस्टिंग चाहिए। तो आई ऑलरेडी हैव वन होस्टिंग। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे हम फाइल मैनेजर में चलते हैं। एक आपको सब डोमेन बना लेना है, ठीक है। इंटरफेस आपका डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि मेरा इंटरफेस अलग है, तो यहाँ पे जाएंगे एक सब डोमेन बना लेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एक सब डोमेन है डेमो नाम से। तो मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर में और एक आपको डाटाबेस बनाना है। तो यहाँ पे डाटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो मेरे पास एक ऑलरेडी डाटाबेस भी है, ठीक है। तो वंस आप दोनों क्रिएट कर लेंगे, प्रोसेस आपको देखिए प्रोसेस समझना है, क्योंकि इंटरफेस क्या होता है हर होस्टिंग का अलग होगा। तो डेमो फोल्डर आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा जब आप जो भी सब डोमेन देंगे। अगर आप मेन पे बना रहे हैं तो आपका मेन रहेगा। तो हमने यहाँ से उसके फाइल्स को अपलोड कर देते हैं हम लोग जल्दी से। ये हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस का हम लोग तब तक नाम कॉपी कर लेते हैं। इट्स गोइंग टू टेक स्लाइटली टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या पिछले मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी फाइल्स अपलोड हो गई है, तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जल्दी से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो फिर हमें क्लिक करना है डेमो। जो भी आपका बेसिक सब डोमेन है उसको क्लिक करना था। मेरा जो सब डोमेन है वो डेमो है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट कैटेगरी में आपकी ये फुलफिल हो जाएंगी। इन केस नहीं होगी तो PHP एक्सटेंशन नहीं होगी, तो आपको PHP कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है आपके डैशबोर्ड में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो और एक्सटेंशन सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको अनेबल कर देना है, ठीक है। जो भी एक्सटेंशन का इशू आए, तो नॉर्मली आपको ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। तो सभी फाइलों में परमिशन हमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगी। अब यहाँ पे आपको डालना है वेबसाइट का नेम क्या देना चाहते हैं। तो जो भी आपकी कंपनी का नेम है, तो हम इस सभी चीज़ डेमो पर्पज से इसके लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर डेमो नाम दे देते हैं। जो भी आपका डोमेन या सब डोमेन है उसकी URL डाल दीजिए। अब होस्ट क्या रहेगा, लोकल होस्ट रहेगा। डाटाबेस नेम जो भी आपने क्रिएट किया हो, ठीक है। यूज़र नेम जो भी आपने क्रिएट किया हो, पासवर्ड जो भी आपने डाला हो, तो हमारा डेमो पासवर्ड है, तो हम उसे डाल देते हैं। वंस जब आपका हो जाए तो आपका वेबसाइट लिंक एंड एडमिन ID यहाँ पे आपका आ चुका है। तो पहले हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं। अब इनके में रिक्वायरमेंट नहीं देने, क्लोज कर देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा एडमिन पैनल भी यहाँ पे आ चुका है और ये हमारी कुछ वेबसाइट रहेगी। तो यहाँ पे आपको मेन्यू ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन ऑफकोर्स यहाँ पे क्रिप्टो का आइकन लगा हुआ है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अगर सपोज आप कम्युनिटी में डील करना चाहते हैं, आप गोल्ड लगाना चाहते हैं या कुछ और, तो आप उसे लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं, आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कंटेंट डाल सकते हैं। हैप्पी कस्टमर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। सपोज आपके पास अलग अलग स्कीम, इसमें अलग अलग अमाउंट लगेगा, तो उसमें कितना आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर किसी का एक डिफरेंट अमाउंट है कि आप कितना % इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको ₹3 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे आपको डिफरेंट प्लान मिल जाएंगे। जैसे हमने प्लेटिनम एवरी डे मिलेगा 20 ये मिलेगा, तो इसमें आपको $500 लगाया। इसमें आपको हमने डायमंड सर्च किया था तो उसका $100 था, ठीक है। 10 टाइम तक आपको ये रिपीट होगा, मतलब एक इंसान 10 टाइम तक ही लगा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कैसे इसको आप डिज़ाइन करना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी, कैसे विड्रॉल लॉग या डिपॉजिट लॉग्स, तो सबसे पहले आपको अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेना है। नॉट ओनली दैट, इसमें आपके पास MLM रेफरल ऑप्शन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं मेन्यू के ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अबाउट पेज और सभी किसी पेज को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ लगता है आपको कि ब्लॉग पेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट कर देंगे, वो चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म हो जाएंगे,
ठीक है, जैसे ब्लॉग पेज यहाँ से जा चुका है। देन हमारे पास रेफरल आता है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 3 लेवल आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई और लेवल बनाना है, सपोज 4 लेवल बनाना है, तो आप कर सकते हैं। कितने, जैसे कि कोई 5 रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो लेवल 1 पे रहेगा, 5 से 15 तक रजिस्ट्रेशन करेगा वो लेवल 2 पे आएगा। तो उसको फर्स्ट पे 1% मिलेगा, 2 पे 2%, देन 3 पे 3%, इस तरह से आपको उससे बोनस देंगे। तो यहाँ से आप लेवल डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 3 लेवल बने हुए, इनको पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आता है प्लान्स। तो ये ऑलरेडी कुछ टाइम है कि अगर आप हावर्ली कोई आप रिटर्न देना चाहते हैं, वीकली देना चाहते हैं, मंथली देना चाहते हैं, या ईयरली, या फिर आप अपना खुद का प्लान बना लेते हैं हम लोग। तो ऐड न्यू पे जाएंगे, ये कुछ प्री प्लान थे, तो हम इसको दे देते हैं, आप सिल्वर प्लान दे देते हैं नाम। सिल्वर रियल एस्टेट हो सकता है, सिल्वर गोल्ड हो सकता है, या जो भी आपका। तो यहाँ पे इसको हम गोल्ड कर देते हैं, सिल्वर के अंदर गोल्ड प्लान। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो हम मिनिमम कितना रुपये इन्वेस्ट करेंगे, मैक्सिमम कितना करवा सकते हैं वो कर सकते हैं, या फिर हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम इसमें कर देते हैं फिक्स, कि कोई भी इन्वेस्ट करे $5000 तक इन्वेस्ट करे। अब ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली यूएसडी में प्राइस जाती है, तो उससे जब इंडियन में आप करेंसी में कन्वर्ट करेंगे INR में, तो डिफरेंट आएगा, क्योंकि अभी हम एक्सटेंशन चेंज भी करेंगे, सॉरी करेंसी चेंज भी करेंगे। तो इसमें कितने % रिटर्न देना है, हमें 8% रिटर्न देना है। कब देना है, ईयरली बेसिस पे देना है। लाइफ टाइम रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। रिपीट कितनी बार कर सकता है, एक ही बार इसको इंसान अप्लाई कर सकता है। कैपिटल पर रिटर्न मिलेगा और एक्टिव कर दिया हमने। तो ये हमारा प्लान यहाँ पे चालू हो गया। तो इसे हम रिलोड करते हैं। देखिए आ गया 8% रिटर्न एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 टाइम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे ये आपका पूरा प्लान बन गया। तो इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे मैनेज प्लान के बाद हमारे पास कस्टमर। तो जैसे कोई कस्टमर अकाउंट बनाएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, उसकी KYC इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जैसे ही वो किसी को रेफर करेगा उसे $5 मिलेगा। जो नया अकाउंट मिलेगा उसे $5 मिलेगा। इसके बारे में बात करेंगे, हम पूरा चेक करेंगे। देन हमारे पास किसने इन्वेस्टमेंट किया, क्या ट्रांजेक्शन हुए, किसने विड्रॉल के लिए अमाउंट मांगा, कितना डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे। अब आते हैं, अगर आपको ब्लॉग आपकी साइट पे था, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल सेटिंग्स पे। लोगो चेंज करना है, आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। फैब आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो कि ये होता है ऊपर क्या आपको ब्लू आइकन दिख रहा है, तो ये हो गया। और वेबसाइट के बेसिक सारे आपको कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हॉलीडे सेटिंग, आप चाहते हो कि संडे या पर्टिकुलर किसी दिन आपकी कंपनी काम नहीं करे तो उस दिन कोई भी डिपॉजिट वगैरह नहीं होगा, तो आप वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है होम पेज में, सपोज आपको कोई कंटेंट चेंज करना है, ठीक है। तो ये अबाउट अस पेज में, तो जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पे हमारा जो क्रिप्टो का लगा हुआ है इसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से अपना खुद का एक बैनर बना के आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉफिट कैलकुलेटर हो गया, या फिर हाउ टू स्टार्ट जो वहाँ पे ऑप्शन था, तो उसमें आपको कोई इमेजेस चेंज करनी है, जैसे ये इमेज चेंज करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल के ऑप्शन आ जाते हैं। डोंट वरी, इनको हम सबको चेक करना है। अब जो मेन ऑप्शन है वो ये है, ये आप यहाँ पे आप INR का ऑप्शन देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 74 है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि करेंसी, ये मार्केट लिंक नहीं है कि $1 इंटू कितने रुपए होंगे, तो आप ये से यहाँ पे चेंज जरूर करिएगा। हाँ, सेकंड आता है पेमेंट गेटवे। नॉट ओनली दैट कि ये क्रिप्टो में भी डील करता है, तो आपको कॉइन पेमेंट की आपको KYC करानी होगी, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और रेजर पे की भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रेजर पे का आपको टेस्ट अकाउंट की डिटेल्स मिलती हैं, तो अभी के लिए हम नहीं यूज़ करने वाले। अदर आपको रेजर पे में जाना है, एंड आपको लास्ट में जाने का पेज के अंदर जाने का कोई पे की मिल जाएगी, जिसको आप रिप्लेस कर देंगे। मेरे चैनल पर आप सर्च कर लेंगे रेजर पे, आपको मिल जाएगा कैसे रेजर पे को आपको कॉन्फ़िगर करना है किसी भी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सभी ऑप्शंस के बारे में बात कर लिया है हमने, ठीक है। KYC फॉर्म में अगर हमें कोई चेंज करना है, ठीक है, तो जैसे कि हमें आधार कार्ड चाहिए इंडियंस में, तो आप वो सारी चीज़ें ऑप्शन कर सकते हैं। बेसिक ऑप्शंस हो गए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल वर्क कैसे करेगा। हमने सेलो प्लान बना लिया है, साइट को ओपन कर देते हैं। साइट ओपन करने के बाद बंदा लॉगिन पे क्लिक करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा। यहाँ पे अपना अकाउंट ऑप्शन बनाएगा, तो यहाँ पे बनाएंगे डेमो, ठीक है, डेमो 1@gmail.com। यहाँ पे वो डाल देगा नाम demo1, और जो भी उसको नंबर डालना है वो उसको यहाँ पे नंबर डाल देगा। तो हम यहाँ पे सेम क्रेडेंशियल डाल देते हैं, और हम इसको यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक साइन अप कर लिया। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है, KYC, ठीक है। यहाँ पे मैं ठीक,
तो यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ गया आपके पास। तो केवाईसी में आपका जो भी आपका नाम है आपने वो डाला, तो हम यहाँ पे डेमो जो हमारा था हम उसी के संग चल रहे हैं। यहाँ पे आपने जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है आपने उसका ऑप्शन दे सकते हैं। देन आपने उसे अपलोड किया, जो भी आपका परमानेंट हो जो एड्रेस आपने डाला, तो यहाँ से केवाईसी का आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रूव कैसे होगा, जैसे कोई केवाईसी करेगा आप यहाँ पे जाएंगे मैनेज कस्टमर में, आपको केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको आपने अप्रूव किया, डिटेल चेक करी आपने, यहाँ पे अंदर अपन ऑप्शन करेंगे तो आपको डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो जो उसने अपलोड किया था, अगर आपको लगता है सब कुछ सही है देन ऐसे आप अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव कर दिया, अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गया। तो अभी इनके अकाउंट में ₹0 बैलेंस है। तो प्लान सेलेक्ट किया कि हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। कितने चाहिए हमको, $5000 चाहिए। अगर हम करेंसी चेंज कर देते हैं, INR कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 3,70,000 रुपये हो गया हमारा। तो हमको इतना पैसा चाहिए, तो कैसे आएगा भैया, बैलेंस हमें ऐड करना होगा। प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेकआउट पे क्लिक करना होगा। चेकआउट पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स आ गई। पेमेंट का मेथड जो भी आपने वहाँ पे अनेबल कर रखे होंगे, अगर आप चाहें यहाँ पे जाके उसे बंद भी कर सकते हैं। जो पेमेंट गेटवे आप यूज़ करना चाहें आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए सारे अनेबल थे, तो हम इसमें चलते हैं रेजर पे के साथ, ठीक है। रेजर पे पे गए आप, देखिए हमें टेस्ट मोड अनेबल है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे से लॉगिन कर लिया। अब मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग में गया, SBI में गया और मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया। तो मेरे यहाँ से अमाउंट तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ चुका है, ठीक है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है। अब प्रॉफिट अमाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसे ईयरली बेसिस पे सेलेक्ट किया है। तो ये मंथली बेसिस पे आपके पास इस जो नेक्स्ट प्रॉफिट जो आपका कैलकुलेट होगा वो इतनी देर बाद आपके पास कैलकुलेट होगा, तब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप इसे मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं या फिर आप हावरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। सपोज जैसे कि अगर मैं मैनेज प्लान पे जाता हूँ और ऑल प्लान पे जाता हूँ और मैं सिल्वर प्लान को एडिट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे जो आपका था इसको मैं दिन में कन्वर्ट कर देता हूँ और पेज को रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी अभी एक्चुअल ऑलरेडी प्लान में हम इन्वेस्टमेंट कर चुके थे इसलिए, अदरवाइज़ जो भी आपका प्लान है ये आपका चेंज हो जाएगा और आपको आवरली बेसिस पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो वंस ये हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफर मनी का ऑप्शन आ जाता है। अब आपके पास कोई, अब सबसे पहले हम चल सकते हैं रेफरल ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको रेफरल URL मिलेगी। तो हमारे पास अभी अमाउंट कितना है, जो था, जो कि सारा अमाउंट हमने कहाँ पे लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। तो उसे हम विड्रॉल कर नहीं सकते। आप कोई और अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो आपने यहाँ से लिया, आपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट किया, उसने इसको अपने ब्राउज़र में खोला, उसने अपना अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे एक रोहित नाम से अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और तो कोई भी नंबर डाल देते हैं। अब होना क्या चाहिए कि हमें $5 मिल जाने चाहिए अकाउंट क्रिएट करते ही। देख सकते हैं हमें $5 हमें मिल गए क्योंकि हमने रेफरल बोनस मिला। ऐसे मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप KYC भी कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम रीलोड करेंगे हमें भी यहाँ पे ₹370 मिलेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी INR थी, वहाँ पे डॉलर थी। तो हमको ₹370 हमको भी मिल गए, जो कि हमारे $5 होते हैं 71 रुपीज़ के इक्वल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पैसा और डालना है, सपोज किसी और स्कीम में ऐड करना है, तो आप लोड करके रख सकते हैं। सेम वे में जैसे हमने रेजर पे उस तरह से यूज़ किया था, सेम वे में रेजर पे इस तरह से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाला 5000, सबमिट पे क्लिक किया, स्टेप्स पे गए, उससे आपने पेमेंट किया। एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डैशबोर्ड पे जाते हैं हमारा अमाउंट तो देख सकते हैं हमारा 5000 जो हमारा अमाउंट था वो डिपॉजिट हो चुका है। तो हमारे पास 5000 में डिपॉजिट किया, ₹370 हमको मिला था रेफरल बोनस, तो हम पे 5370 है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास विड्रॉ रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं उसको कर देता हूँ। पे आउट में ऑप्शन में आया, तो अगर मुझे विड्रॉल करना है तो मैं चाहता हूँ कि मैं विड्रॉल कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, मुझे ₹200 निकालना है बस, चलिए, ठीक है। मेन बैलेंस से करना है, मैंने प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट चलेगी। जैसे ही एडमिन यहाँ पे जाएगा और विड्रॉल रिक्वेस्ट पे चेक करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया और मैंने कर लिया। मैंने उनके अकाउंट में अमाउंट जो भी तरीका आपने उसे ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे देखेंगे ₹270 वो जो था वो कट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, विड्रॉल की ट्रांसफ़र फीस भी लगी, ठीक है।
जब विड्रॉल को करेंगे ऑफकोर्स तो आप उसके एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो, तो इस ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे पे आउट हिस्ट्री में आप चेक करेंगे तो हमने जो था वो पेमेंट कर दिया, ₹7 क्या लगा, हमारी फीस लगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे आपके पास रेफरल यूज़र आ गया कि हमने एक यूज़र था तो ठीक है, रेफरल का कमीशन यहाँ पे आपको दिख गया कि ₹370 मिले, तो आप 5 कर देंगे तो लेवल 2 पे पहुँच जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मिलने लगेगा। सेकंड स्टेप ऑथेंटिकेशन भी इसमें ऑप्शन है, तो आप उसको भी गूगल ऑथेंटिकेशन के से यूज़ कर सकते हैं तो कोई भी। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी। मिलते हैं अगले वीडियो में।